बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले फीपीलीपी देखेंगे और उसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ दो बाय कॉल्स शेयर करूंगा। टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और देखेंगे कि इंडेक्स में आप फर्दर क्या मूव एक्सपेक्टेड है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप बेहतर काम कर सकें। बैंक्स जो हैं हैवी बाइंग कर रहे हैं। आज बैंक्स ने हैवी बाइंग की, ब्रोकर्स भी बाइंग पर हैं, कंपनीज भी बाइंग पर हैं। कंपनीज की भी हैवी बाइंग है, बैंक्स की भी हैवी बाइंग है, ब्रोकर्स की भी हैवी बाइंग है। तीन इदारे बाय कर रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज अच्छी खासी सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल ना होने के बराबर सेलिंग है। इंडिविजुअल की आज हैवी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज मतलब नॉर्मल बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर हैं। एनबीएफसी अगर हम बात करें तो इनकी अभी तक की सबसे हाईएस्ट बाइंग ये होगी। ये नॉर्मली $0.5 मिलियन, $6 मिलियन, $7 मिलियन इस तरह से ये बाय करते हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक इदारा जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स वो माल को जो है बेच रहा है, बाकी सारे इदारे बाइंग कर रहे हैं। जबकि मैं वीडियो को इन शॉर्ट करूंगा क्योंकि आगे वीकली वीडियो है इंशाल्लाह, उसमें जो है हम प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब जो बाइंग आज इतनी हुई है उसमें एक मेजर सेक्टर जो था मैं देख रहा था वो फूड एंड पर्सनल केयर है। आप फूड सेक्टर में अगर देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जिन्होंने सेलिंग की है हैवी, वो फूड सेक्टर से निकल रहे हैं, जबकि बैंक्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर हैवी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज ने आज फूड सेक्टर में हैवी बाइंग की, इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने की, म्यूचुअल फंड्स ने हैवी बाइंग की, एनबीएफसी ने हैवी बाइंग की। और बहुत टाइम के बाद जो है फूड सेक्टर में बाइंग आई और उसकी बेस पर हमने देखा कि जो स्टॉक्स थे फूड सेक्टर के, स्पेशली NATF में एक अच्छी मूव आई, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उसमें जो है दोबारा सेलिंग आ गई। लेकिन यूनिटी में जो आज हमने मूव देखी उसमें एक बड़ी बेहतरीन मूव मिली और वो मूव स्टेबल रही एंड ऑफ द टाइम तक। तो अगर तो आपके पास होल्डिंग है, अगर आपके पास फूड सेक्टर में किसी स्टॉक की होल्डिंग है तो विद स्टॉप लॉस आप वेट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके पास यूनिटी फूड है और वो आपकी बाइंग, क्योंकि काफी टाइम ये 13, 15 12.90 तक भी आया है, तो इन रेट्स पर हमारी ऑलरेडी एक्यूमुलेशन थी। अगर आपकी भी इन रेट्स पर बाइंग है तो आप होल्ड करें, कुछ क्वांटिटी होल्ड करें, बाकी साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें। अब जो आज फूड सेक्टर में हुआ है इसमें फूड सेक्टर को ये मजीद आगे भी लेके जा सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि अब आगे फूड सेक्टर आपका एक अच्छी मूव दे, लेकिन आपने काफी एहतियात के साथ रहना है क्योंकि यहां से जिसने माल खरीदा है इसमें बड़े इदारे भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा ज्यादा माल जो है म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। तो माइट भी ऐसे भी चांसेस हैं कोई दूसरा इदारा खरीदने पर आए या इंडिविजुअल ज्यादा खरीदने पर आए तो ये निकल जाए। लेकिन मूव कहां तक मिलती है ये एक इंपॉर्टेंट सीन होगा देखना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें चल सकते हैं। कल भी मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर की थी और आप लोगों को बताया था कि अब उन सेक्टर्स को अप्रोच करें जिनमें ऑलरेडी करेक्शन है। और आपने देखा कि आपको मैंने प्रॉपर वो सेक्टर बताए थे जिसमें मैंने कहा ऑयल एंड गैस में मूव आ सकती है। SNGP ने आज बहुत अच्छा 42 को अप्रोच किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है बड़ी अच्छी मूव आई, आपको कल क्लियरली बताया गया था, आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम यहां पर KSE 100 इंडेक्स को देखेंगे डिफरेंट इंडिकेटर से और फिर उसके बाद दो बाय कॉल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखें, समझने की बात है, समझ के काम करेंगे तो बेहतरीन काम कर सकेंगे। जब आप समझ के काम नहीं करेंगे और माइंडसेट आपका जो है वो नहीं होगा, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो आप लॉस कर सकते हैं। अब यहां पर इंडेक्स अपने अपर ट्रेंड में है। अगर हम देखें ये बोलिंजर बैंड को अभी हम देख रहे हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। बोलिंजर बैंड पर अगर हम देखें इंडेक्स अपर ट्रेंड में है, लेकिन वो सेम कैंडल पर करेक्शन आती है, मतलब 250 पॉइंट्स अप गई, 100 पॉइंट्स करेक्शन ली, फिर मार्केट ने ऊपर अपसाइड जो है मूव बनाई 100 पॉइंट्स की और फिर नीचे आके इसी तरह क्लोज होगी। इसी तरह का सीन चल रहा है क्योंकि अपसाइड गैप की अगर हम बात करें तो अपसाइड गैप ऐसा है नहीं। अगर मार्केट ने आज 200-250 का हाई बनाया और दोबारा जो है उसकी क्लोजिंग सेम कल वाले लेवल पर हुई है, तो इसका मतलब है मार्केट ने फिर 250 से 300 पॉइंट का अपसाइड गैप क्रिएट किया है, क्योंकि वो अभी तक अपने अपसाइड लेवल्स में मूव कर रही है, अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब अगर हम बोलिंजर बैंड को देखें तो बोलिंजर बैंड में जो है 40,600 के ऊपर
अब इसका क्लियरली जो है अपर ट्रेंड है। उसके बाद अगर हम इसको मूविंग एवरेज पर देख लेते हैं, मूविंग एवरेज जो नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग में है 9 पर देखें तो इसमें भी ये अपने जो है अपर ट्रेंड में है, जबकि 41,400 पर जो है इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, लाइक इसमें डाउन साइड मूव आ सकती है। उसके बाद अगर हम इसको सुपर ट्रेंड में देखें तो बाकी मैं क्लोज कर देता हूं ताकि इसको मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। सुपर ट्रेंड में देखें तो मैं मजीद अगर इसको फोकस करूं तो स्टिल इंडेक्स में रहने की कॉल अब तक जनरेट हुई है। अभी तक सुपर ट्रेंड ने जो है वो कॉल जनरेट नहीं की निकलने की, स्टिल जो है अभी तक कॉल जनरेट हुई है, लेकिन ये किसी टाइम भी जो है वो करेक्शन आ सकती है, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर भी ये बड़ा इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको रिजर्व रह के काम करना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज के साथ काम करना पड़ेगा। स्टॉक हैस्टिक और RSI भी यही शो कर रहे हैं कि ओवरबॉट है, लेकिन मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में और थोड़ी थोड़ी करेक्शन लेके डिफरेंट सेक्टर्स में मूव दे सकती है। नेक्स्ट पहले चलते हैं पहली बाय कॉल की तरफ। TRG आज की पहली बाय कॉल है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। 103 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 105 पर मिलता है, 107 पर मिलता है, 108 पर मिलता है, इससे लें। अब मुझे कई ऐसे मैसेज आते हैं कि हम TRG हमारे पास 112-13 पर है, वो मूव नहीं आ रही। ये मैं हमेशा कहता हूं बड़े दिल वालों का स्टॉक है, ये ऐसा स्टॉक है, ये आपको डेली 1 से 1.5 रुपए देता है। डेली एंड ऑफ द टाइम लें, अगले दिन बेच लें, ये आपको डेली मूव देगा। अगर आपके 112-13 पर लिखा हुआ है तो आपने थोड़ी, हमेशा मैं आपको कहता हूं कि 3 दफा जो आपने नीचे एवरेज किया हुआ है 107 पर 8 पर, उस पर बेचें, फिर लें, आपकी एवरेज भी नीचे आ। अब डेली बेसिस पर इस पर खेल सकते हैं, डेली बेसिस पर आप इससे इस स्टॉक से कमा दे सकते हैं। इनफैक्ट करेक्शन आई, मार्केट स्टेबल काफी टाइम रही, तब भी स्टॉक ने अपनी जो मूव है 2, 3 और 4 रुपए वाली 107, 8, 110, 11 वो उसको बरकरार रखा हुआ है। अभी भी इस 103 का स्टॉप लॉस रख के इसके साथ काम करें, इसे 106 पर लें, 7 पर लें, 8 पर लें, फिर इसी तरह 109, 9.5, 10 पर बेचा, फिर देखा जहां क्लोजिंग आ रही है वहां पर फिर इसे 107, 8 पर उठा लिया, 8.5 पर उठा लिया, और फिर इसी तरह नेक्स्ट डे 9.5, 10 पर इसे थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू कर दिया। RSI अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक हैस्टिक भी क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा है, ये इसमें भी अच्छी मूव मिल सकती है। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले शेयर करता चलूं हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो हमारे मुख्तलिफ पैकेज हैं। आप 1 मंथ का 1500 का ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय सर्विसेज हैं जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं किन स्टॉक में बाइंग करनी है, किस में सेलिंग करनी है, किन स्टॉक्स में जो है शिफ्ट करना है, कौन से स्टॉक्स मजीद अच्छी मूव दे सकते हैं। ये 1-to-1 आपको काम कराया जा रहा होता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। नंबर मेंशन है 0331326002, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितनी भी हम आपको कॉल्स देते हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की देते हैं, टेक्निकली ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखने के बाद, इनसाइड ट्रांजैक्शन के बाद, इदारों की बाइंग सेलिंग देखने के बाद आप लोगों को दी जाती है। और जो लोग हमारे वीकेंड पर पैकेज लेते हैं, लाइक थर्सडे में पैकेज लेंगे, आज अगर कोई लेना चाहता है पैकेज लेता है, तो उसका पहला दिन जो है हम मंडे से काउंट करते हैं, लेकिन उसका जो सेशन है फ्राइडे का वो उसका साथ हमारे साथ होता है। इनफैक्ट सैटरडे संडे भी वो हमारे साथ होता है। ग्रुप में अगर कोई वर्किंग होती है या कोई चार्ट शेयर किए जाते हैं तो वो हमारे साथ होते हैं, लेकिन पहले 30 दिन उनके जो है फर्स्ट वर्किंग डे से जो है वो स्टार्ट होते हैं, तो ये भी आप बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकते हैं। सिस्टम हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है। सिस्टम में अगर देखा जाए तो 466 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, बुलिंजर बैंड की बात कर रहा हूं, 466 के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है तो ये दोबारा तक 495, 500 को अप्रोच करेगा। अगर हम इसे ओवरली देखें 1 घंटे के चार्ट पर, तो ये अपने अपर ट्रेंड में यहां पर 446 को ब्रेक, 445 को इनफैक्ट ब्रेक करके इसने जो कैंडल ड्रॉ किया ये अपने अपर ट्रेंड में किया। यहां से इसमें इसकी अच्छी मूव मिल सकती है। अगर हम इस पर अप्लाई कर दें, मजीद इंडिकेटर अप्लाई करके देखें, तो इसमें हम अगर मूविंग एवरेज पर भी इसको देखें तो
इसकी क्लोजिंग जो हो रही है वो अबव द मूविंग एवरेज हो रही है। जो मूविंग एवरेज हमें शो कर रहा है उसमें भी ये यहाँ से अपसाइड अच्छी मूव दे सकता है। RSI भी क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकेस्टिक भी क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। आज भी स्टॉक, कल भी आप लोगों को बताया गया था कि सिस्टम अपने बड़े अट्रैक्टिव रेट पर है। आज एक टाइम के लिए इसने जो है 8-10 रुपए नीचे आया, लेकिन वो भी ऐसा रेट था कि जिस पर मजीद बाइंग होनी चाहिए थी, लेकिन ओवरऑल एक पैनिक सिचुएशन थी जिसमें काफ़ी लोग बाइंग नहीं भी कर सके, क्योंकि हमारी भी जो लास्ट बाइंग थी वो 435 तक थी, उसके बाद होल्डिंग थी। या तो दोबारा इसे एवरेज करेंगे 400, अगर 435 को इसने ब्रेक किया और 428 से इसने सपोर्ट ली, अगर ये मजीद इसका जो सपोर्ट लेवल था वो 424 पर था, तो हमारा यही आइडिया था कि हम 424 तक फिर इसे अगर अप्रोच करेंगे, अगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं करता। लेकिन इसने 435 को बड़े अच्छे से तरीके से सस्टेन किया और वहाँ पर इसमें दोबारा अच्छा वॉल्यूम आना शुरू किया। और अभी जो है अगर हम ऑर्ली बेसिस पर भी चार्ट पर देखें तो ये क्लोजिंग जो है अपने अपर ट्रेंड में जो है, इसका अपर ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और ये क्लोजिंग जो है अपने पॉजिटिव जोन में जो है वो क्लोजिंग दे रहा है, जहां से अच्छी मूव मिल सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइंग है तो वेट कीजिए, होल्ड कीजिए। नई बाइंग करनी है तो कोशिश कीजिएगा, फ्राइडे हमेशा थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन रहता है, तो एंड ऑफ द टाइम आप चीज़ों को अप्रोच करें या थोड़ा सा मार्केट की मूव देखें, क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम एग्रेसिव बाइंग होती है, वहां पर आप चीज़ों को निकालें और दोबारा आप चीज़ों को अप्रोच करें। फिर कह रहा हूँ उन स्टॉक्स को अप्रोच कीजिएगा जिनमें करेक्शन है, जिनमें आप मूव ड्यू है। ये नहीं कि जिस तरह से सीमेंट सेक्टर है या और बहुत से सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी काफ़ी हाई पर आए हैं, स्पेशली सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, उनको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मजीद ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। नंबर हमारा मेंशन है, आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।